as far as the politics over the CM house and the PM house is concerned. It's a big political battle over Delhi CM's official residence, and AAP and BJP are engaged in a never-ending political spat over the bungalow. Delhi Minister Saurabh Bhardwaj, AAP MP Sanjay Singh, along with the media today, visited Delhi CM's residence. However, they weren't allowed to go inside the residence, citing no permission by the PWD officials. AAP slammed the BJP, alleging that the BJP was trying to unnecessarily create trouble for the AAP in Delhi ahead of the elections. AAP had issued an ultimatum to BJP, asking the Saffron clan to provide proof of the splurge claims today by 11 o'clock. AAP also announced plans to hold a protest outside the PM residence, following which permission was denied by the centre. Delhi CM has accused the BJP-led centre for snatching away the official residence of the Chief Minister by cancelling the allotment due to political vendetta. As per PWD sources, Atishi was never evicted from the property. In fact, she never even moved into the official residence, in spite of the fact that it was offered. The in fact, houses were offered to her. ये जो शीश महल है, जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। अनिल विज जी का भी स्वागत है। हम जा रहे हैं 6 फ्लैग स्टाफ रोड, अनिल विज साहब भी आ जाए, वो भी गवाह बन जाए। उनको पता हो स्विमिंग पूल कहाँ है, सोने का वॉशरूम कहाँ है, तो वो हमें बता दें। और अनिल विज साहब को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री निवास को अब तैयार करो, हम वहां भी आ रहे हैं। जो इंसान कहता था मैं बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा, उसकी मुख्यमंत्री पे 17 एक बंगला है और आज रो रही है, झूठे आंसू बहा रही है कि मुझे बंगले से निकाल दिया, जबकि वो बंगले का उसने कभी एकोमोडेशन चार्ज ही नहीं लिया। दूसरे उसको 2 बंगले अलॉट हुए थे, उसने कभी उसका चार्ज ही नहीं लिया और एक में रह रही है। और केजरीवाल क्या कहते थे, हम बंगला नहीं लेंगे, 3 कमरों के मकान में रहेंगे। तो इसीलिए मैंने एक गीत सुनाया था कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मतलब कल क्या कहते थे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, मगर आज चीख चीख कर रो रहे हैं हम तो घर से ही काम कर लेंगे, हमारा बंगला। जबकि पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि हमने कोई किसी का बंगला खाली नहीं कराया, क्योंकि वो केजरीवाल की बताई स्क्रिप्ट करती है। मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बंगलो बना सकता हूं क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। अब तो मैं 1-2 बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को, और एक बार वो देखने का मेरा मन में हिस्सा है। लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़े थे, हम सब एक साथ रहे ना, इसीलिए तो बीजेपी का हमने पराभव किया है, हराया है बीजेपी को। हमने बहुमत नहीं मिला मोदी जी को, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से आप एक दूसरे के खिलाफ अखाड़े में फ्रीस्टाइल कुश्ती चल रही है, देश देख रहा है। 4 साल के बाद देश हमको सवाल पूछेगा। तो आप केजरीवाल जी को देशद्रोही इंटरनेशनल साबित करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हो। कांग्रेस ने ये नहीं करना चाहिए। हम सब एक है, एक साथ। हमारा जो शत्रु है देश का, वो बीजेपी है, केजरीवाल या कांग्रेस नहीं है। अगर हम एक साथ रहेंगे तो ही हम कुछ आगे जा सकते हैं।